Hello students, today in this video I will explain you exercise second. See question number first of this exercise. Rajan can do a job in 60 days. Job means any work. Rajan can finish a job in 60 days. So first of all you have to write Rajan do a job in 60 days. First part, how much of the job will he be able to finish in a day? A means one day. So what you have to write? Rajan will do in one day. He is asking in the question how much work Rajan will do in one day. So I have written Rajan will do in one day is equal to, now I will write how much work he will do. So full work Rajan is doing in 60 days. पूरा काम 60 days में कर रहा है, तो वन डे में उसका एक भाग करेगा. फ्रैक्शन आपने पढ़े हैं, फ्रैक्शन. अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ और एक पार्ट को क्या कर देता हूँ, शेड, तो हम क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं. इसी तरह आप इसको समझें. राजन इज डूइंग ए वर्क इन 60 डेज. वो फिनिश कर देता है, यानी ये पूरा क्या है 60 है, तो यानी 60 डेज में कर रहा है, तो 60 डेज में 60 पार्ट्स करेगा, तो एक डे में कितना पार्ट करेगा, एक पार्ट. तो आप 1/60 लिख देंगे. फुल वर्क ही इज डूइंग इन 60 डेज. उसे पूरा काम करने में 60 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में वो उसका एक भाग करेगा. तो हम क्या लिखेंगे, एक ऊपर और टोटल कितने हैं 60, तो 1/60 ऑफ द जॉब. तो पूरे काम का इतना हिस्सा वो एक दिन में करेगा. नाउ सेकेंड पार्ट. Second part is how much will he be able to do in 36 days. Second part, Rajan will do in, instead of 1 we have to take 36 days. So here number of days are less, so less work he is doing. नाउ नंबर ऑफ डेज आर मोर, तो मोर डे में मोर वर्क फिनिश करेगा, इसलिए यहाँ पे वर्क क्या होएगा, मोर होगा. मोर मीन्स ज़्यादा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 मल्टीप्लाई 36. नाउ वी विल कैंसिल दीज नंबर. 6 10 जा 6 6 जा 2 3 जा 6 2 5 जा 10. दैट मीन्स 3/5 ऑफ द जॉब. तो पूरे काम का कितना हिस्सा कर लेगा वो, 3/5 पार्ट कंप्लीट करेगा. कितने डेज में, 36 डेज में. नाउ थर्ड पार्ट. इन हाउ मैनी डे विल ही डू 2/5 ऑफ द जॉब. वो पूछ रहा है कितने डेज में वो 2/5 ऑफ द जॉब कंप्लीट करेगा. डेज पूछ रहा है और गिवन क्या है 2/5 ऑफ द जॉब. तो जॉब वाला वर्क इधर लेंगे, डेज इधर लेंगे. आप इक्वल टू में क्या लेना है, डेज लेने हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट फ्रॉम क्वेश्चन, ही विल डू 2/5 ऑफ द जॉब. 2/5 ऑफ द जॉब इन, जितना वर्क है 2/5 उसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है, वन डे वर्क से. व्हाट इज द वन डे वर्क ऑफ राजन, वन डे वर्क ऑफ राजन इज 1/60. नाउ वी विल सॉल्व इट एंड यू नो वेरी वेल, जब हम डिवाइड को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल करेंगे. 60/1, 5 1 जा 5 12 जा. नाउ 12 into 2 will be 24 days. So he will finish the work in 24 days. So like this you have to do question number 1. Now come to question number 3. Question is, A do a job in 4.5 days, 4 whole 1/2 days.
So what you have to write? A do a job in equal to 4 whole 1 upon 2 days. That means 9 upon 2 days. Now what you have to find? You have to find 1 day work of A. 1 day work of A. So in order to find 1 day work, 1 day वर्क में आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है. 9 upon 2 मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 9 upon 2 विल बी 2 upon 9 ऑफ द वर्क और जॉब. So what we have written? A is doing full work in this much days. So in 1 day how much he will do? In 1 day he will do 2 upon 9 of the work. Similarly we will do for B. B do a work in 9 days. B do a work in 9 days. B उसी काम को 9 डेज में करता है. तो 1 डे में कितना वर्क करेगा B? 1 डे वर्क ऑफ B जो होगा, 1 डे वर्क ऑफ B क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. 9 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 9 अपॉन 1 है. तो 1 डे में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 9 ऑफ द वर्क. एज वी आर डन हियर. 1 डे वर्क ऑफ ए निकालने के लिए क्या करा था? पूरे डेज को हमने रेसिप्रोकल कर दिया था. 9 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन 9. इन द सेम वे 1 डे वर्क ऑफ बी निकालने के लिए 9 का रेसिप्रोकल करेंगे. तो 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन 9. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड टुगेदर दे डू इन 1 डे. टुगेदर दे डू इन 1 डे. टुगेदर मीन्स मिलकर, दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे. तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे? ए का 1 डे वर्क 2 अपॉन 9 है, प्लस प्लस कर देंगे, मिलकर कर रहे हैं तो इनका वर्क भी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा. बी का 1 डे वर्क कितना है? 1 अपॉन 9. इन दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट आंसर 3 अपॉन 9 एंड 3 अपॉन 9 विल गेट कैंसल्ड. So we will get 1 upon 3 of the work. टोटल वर्क का 1/3 वो क्या कर लेंगे? 1 डे में मिलकर फिनिश कर लेंगे. इतना वर्क. अब इन्होंने पूछा क्या है? हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर. वो पूछ रहा है पूरा काम कितने में करेंगे. यहाँ तो हमने टुगेदर 1 डे वर्क निकाला है, दोनों का एक दिन का काम है ये. But he is asking full work in how many days they both will finish. So what you have to write? What is asking in the question? How long will they take to complete the job together? So what you have to write? Together they finish or complete, anything you can write. Together they finish the whole work in होल वर्क. होल मीन्स सारा वर्क, और होल का मतलब होता है 1. कितना वर्क है? एक काम है, पूरा कंप्लीट करना है वो एक काम. तो होल मीन्स 1. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर? टुगेदर दे फिनिश द होल वर्क. जब भी आपको फाइंड करना होगा पूरा काम कितने दिन में फिनिश होगा, तो आपको पूरा काम कितना है? 1. उसको डिवाइड करना है किससे? 1 डे वर्क से. 1 डे वर्क किसका? फिनिश कौन कर रहा है? टुगेदर बोला है ना. टुगेदर मीन्स दोनों कर रहे हैं, तो 1 को डिवाइड भी किससे करेंगे? दोनों के 1 डे वर्क से करेंगे. टुगेदर दे डू इन 1 डे. 1 डे वर्क ये रहा, कितना है? 1 अपॉन 3. सो 1 इंटू डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3 अपॉन 1. दैट मीन्स आंसर विल बी 3 days. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. ये किसका आंसर आ गया? दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ कम टू सेकेंड पार्ट. Second part is, if they are paid ₹900 for the job. पूरे काम के लिए उन्हें 900 रुपीज़ दिए जा रहे हैं. सो व्हाट विल बी ईच पर्सन शेयर. तो एक को
पर्सन थे, ए था और बी था, तो दोनों को कितने कितने रुपीज़ मिलेंगे वो ये पूछ रहा है। जो ज़्यादा वर्क करेगा उसको ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे, अगर दोनों इक्वल वर्क करेंगे तो इक्वल रुपीज़ मिलेंगे। तो आपको इसमें करना क्या है, जब भी मनी वाला क्वेश्चन आएगा, व्हाट यू हैव टू डू फॉर सेकंड पार्ट, for second part what you have to do, first of all you have to make the ratio बनाना है। किसका रेशो बनाना है, रेशो ऑफ 1 day वर्क ऑफ ए एंड बी। रेशो बनाना है 1 day वर्क का, किसके 1 day वर्क का, ए के और बी के। 1 day वर्क ऑफ ए क्या है 2/9, रेशो 1 day work of B क्या है, 1 day work of B is 1/9। दिस रेशो इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप क्या करेंगे 2/9 रेशो को बनाएंगे मल्टीप्लाई, और जब भी रेशो को मल्टीप्लाई बनाते हैं ये डिवाइड होता है, रेशो मीन्स डिवाइड, व्हेन वी विल चेंज इट इन मल्टीप्लाई तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/1, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, आंसर इज 2:1, 2/1 आएगा, तो 2/1 मीन्स 2:1। So now we got the ratio of 1 day work of A and B. Now total money how much rupees, total money they got 900 rupees. Now A का शेयर मीन्स हिस्सा, तो A का हिस्सा क्या होगा, ए वाला रेशो में पहले है या बाद में है, पहले आपको ये देखना है, ए पहले है और बी बाद में है। तो फर्स्ट वैल्यू ऊपर लेंगे ए की, दोनों को ऐड करेंगे नीचे 2 + 1 इंटू टोटल मनी, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू 900, 600 रुपीज़ आ जाएगा। यू विल गेट द आंसर 600 रुपीज़। ये किसका शेयर आया है, शेयर मीन्स हिस्सा, ए का शेयर आया है 600 रुपये, टोटल मनी कितनी थी 900। सो बी का शेयर निकालने के लिए आपको क्या करना है, बीज शेयर इज इक्वल टू टोटल मनी माइनस जितने ए को मिल गए, ए को कितने मिले 600, सो आंसर इज 300, यानी बी को कितने रुपीज़ मिले हैं 300 और ए को मिले हैं 600। ए को ज़्यादा मिले हैं क्योंकि उसका वर्क उसने क्या करा होगा, ज़्यादा वर्क किया होगा, दैट्स व्हाई ही गॉट मोर मनी, और बी को लेस मनी मिली। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। A can dig 1/12 of the trench in 1 day. Dig means खोद रहा है, trench means गड्ढा, तो A dig 1/12 of the trench in 1 day। तो यहाँ पर 1 day वर्क दे रखा है, किसका 1 day वर्क दिया हुआ है, 1 day वर्क ऑफ A, 1 day वर्क ऑफ A कितना है 1/12 ऑफ द वर्क, पूरे वर्क का 1/12 ऑफ द वर्क। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, इन 1 day ए विल डिग 1/12 ऑफ द ट्रेंच, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ बी डिग 1/6 ऑफ द ट्रेंच इन 3 days, 3 days का बोला है, क्या लिखेंगे आप, 3 day वर्क ऑफ बी, 3 days का काम बी का कितना है 1/6 ऑफ द वर्क, जो भी वो वर्क कर रहा है उसका 1/6। सो 1 day वर्क विल बी 1 day वर्क ऑफ बी, 3 days का इतना है तो 1 day का तो इससे कम होगा ना, तो कम के लिए क्या करना है डिवाइड, सो 1/6 डिवाइड किससे, जिसको 1 बनाया है, दैट मीन्स 3 के नीचे 1 ले लेंगे। नाउ 1/6 इंटू 3/1 की जगह हो जाएगा 1/3, बिकॉज डिवाइड साइन इज देयर, व्हेन वी विल चेंज डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल वी हैव टू टेक
दैट मीन्स 1/80 ऑफ वर्क, टोटल वर्क का 1/80। नाउ टुगेदर, टुगेदर मीन्स मिलके, ए और बी मिलकर, टुगेदर दे डू इन 1 डे, मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो दोनों का एक डे का वर्क क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 1 डे वर्क ऑफ ए इज 1/12 प्लस 1 डे वर्क ऑफ बी इज 1/80। नाउ वी हैव टू ऐड दीज नंबर्स। फॉर एडिंग these two numbers we have to take LCM, LCM of 12 and 18. 18 will be the LCM of 12 and 18 will be LCM of 12 and 18 will be 36. Now 12 3 ja 36, 3 into 1 will be 3 plus 18 2 ja 36, 2 into 1 will be 2. Now on adding these we will get 5/36. So together they do in 1 day, दोनों मिलकर एक डे में कितने करते हैं, 5/36 of the total work, जितना भी काम है उसका 5/36 पार्ट वो एक दिन में मिलकर करते हैं। नाउ व्हाट इज आस्किंग, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डिग द होल ट्रेंच, टुगेदर दे फिनिश, कंप्लीट का मतलब फिनिश करेंगे, द होल वर्क, होल मीन्स सारा वर्क, तो फॉर होल व्हाट यू हैव टू डू, होल वर्क मतलब एक काम है, वो एक गड्ढा खोद रहे हैं, तो एक काम है तो एक को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड विद 1 डे वर्क, कौन कर रहा है ये फिनिश, दोनों का करवाना है, तो दोनों का 1 डे वर्क आया था 5/36। नाउ 1 मल्टीप्लाई दिस विल गेट रेसिप्रोकल, 36/5, आंसर इज 36/5। So together they finish the whole work in 36/5 days. So this is the answer of question number 5th. Now come to question number 7th. 7th question. A and B start on a job. A और B ने एक वर्क स्टार्ट किया, A कैन कंप्लीट इन 6 डे, A कर सकता है उस वर्क को 6 डे में, तो आप क्या लिखेंगे, A कैन डू ए वर्क इन 6 डेज, A उस वर्क को अकेले कर सकता है 6 डेज में। नाउ यू हैव टू फाइंड 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ A, तो एक दिन का वर्क अगर बताना है ए का, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6, क्या है 6/1 है, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। सो 1 डे वर्क ऑफ ए आ गया 1/6 ऑफ द वर्क, उस वर्क का कितना पार्ट वो कर सकता है 1 डे में। आगे क्या बोला है, आगे बोला है इन्होंने क्वेश्चन में बी इन 8 डेज, उसी वर्क को बी कैन डू इट इन 8 डेज, बी उसी वर्क को 8 डेज में कर सकता है। देन 1 डे वर्क ऑफ बी, 1 डे वर्क ऑफ बी, एक दिन का काम अगर हमें निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8 ऑफ द वर्क। तो 1 डे वर्क ए का इतना होता है, 1 डे वर्क बी का इतना होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन ही सेड आफ्टर 2 डेज बी फॉल्स इल, 2 दिन बाद बी की तबीयत खराब हो जाती है, ही फॉल्स इल, तो 2 दिन बाद हुआ है ना, यानी दैट मीन्स दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा, 2 डेज, 2 डेज तो दोनों ने मिलकर करा है, उसके बाद बी की तबीयत खराब हो जाती है और बी चला जाता है, तो 2 दिन तो दोनों ने मिलकर करा है। तो पहले आप निकालेंगे टुगेदर दे डू इन
टुगेदर मीन्स एक साथ, दे डू इन वन डे, एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं। वन डे वर्क ऑफ ए इज 1/6 प्लस वन डे वर्क ऑफ बी इज 1/8। नाउ वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम विल बी 24, 6 4 जा 24, 4 into 1 will be 4, 8 3 जा 24, 3 into 1 will be 3, that means 7/24। टुगेदर दे डू इन वन डे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 7/24 ऑफ द वर्क, पूरे वर्क का 7/24 पार्ट वो एक दिन में करते हैं। लेकिन उन्होंने एक दिन में काम नहीं करा, मिलकर कितने दिन काम कराया उन्होंने, 2 दिन, 2 days they had worked together, so together they do in 2 days, 2 दिन में मिलकर कितना करेंगे। 1 डे में इतना करते हैं तो 2 डेज में तो ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 7/24 मल्टीप्लाई 2 12 या 24, वी विल गेट 7/12 ऑफ वर्क, पूरे वर्क का 7/12 वो क्या करेंगे 2 डेज में कर लेंगे। अब वर्क तो फिनिश हुआ नहीं, पूरा वर्क उन्हें करना था, 2 दिन उन्होंने साथ में वर्क किया लेकिन वर्क ख़त्म नहीं हुआ, रिमेनिंग वर्क निकालें आप, बचा हुआ वर्क, रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ वर्क निकालने के लिए क्या करना है, होल वर्क कितना है 1, होल मीन्स 1, उसमें से हटा दो जितना फिनिश हो गया है 2 दिन में 7/12। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इट by taking LCM, when we will subtract it we will get 5/12 of work, this much work is still remaining, अभी वर्क इतना बचा हुआ है लेकिन वो दोनों मिलकर नहीं कर पाए, बी की तबीयत खराब हो गई तो वो बचा हुआ वर्क ये वाला किसको करना पड़ा, ए को करना पड़ा, क्योंकि बी तो चला गया, ही इज हैविंग फीवर, सो दिस रिमेनिंग वर्क ए हैज़ टू डू alone। नाउ व्हाट इज आस्किंग, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू डू द रेस्ट ऑफ द जॉब, ये जो रेस्ट जॉब है बचा हुआ वर्क ये ए कितने दिन में करेगा, सो यू हैव टू राइट ए विल डू द रिमेनिंग वर्क, रेस्ट मीन्स रिमेनिंग वर्क, होल वर्क नहीं करेगा वो, ए को होल वर्क नहीं करना है, ए को तो रिमेनिंग वर्क पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितने में करेगा, ए विल डू द रिमेनिंग वर्क इन, जब होल वर्क होता था तो हम 1 को डिवाइड करते थे 1 डे वर्क से, लेकिन यहाँ होल वर्क नहीं है, यहाँ पर रिमेनिंग वर्क है, तो रिमेनिंग वर्क को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 1 डे वर्क, किसका 1 डे वर्क, ए कर रहा है तो ए का 1 डे वर्क लेंगे 1/6। नाउ दिस डिवाइड वी हैव टू चेंज इन मल्टीप्लाई, तो 5/12 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 6/1, now we got 5/2, we get the answer 5/2, so A will do the remaining work in 5/2 days, और 5/2 क्या होता है, 5/2 को जब आप मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, so that means A will do the remaining work in 2.5 days, so like this you have to do question number 7, so you all have to complete up to question number 7, rest of the questions I will explain you in the next video.